प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक वाकया सुनाने वाले हैं ऐसे मियाँ बीबी का जो कि हज करने के लिए गए। वहां जाकर अजीबोगरीब जानवर की शक्ल में तब्दील हो गए। आखिर ऐसी पाक जगह अल्लाह पाक के घर में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिससे अल्लाह ने उनको ऐसी सजा दी। इस वाकये को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप इस वाकये से एक सबक हासिल करेंगे। इसलिए इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। प्यारे दोस्तों, कराची में एक दीनदार घराना रहा करता था जिस घर में माँ बाप और उनका एक बेटा रहा करता था। माँ बाप बहुत नेक और परहेजगार लोग थे। बाप जो कि मस्जिद के इमाम साहब थे, जो कि लोगों को हज की अदायगी के बारे में इल्म दे रहे थे, इसलिए हमेशा वो इशा की नमाज के बाद घर आया करते थे। उनकी बीबी भी नमाज की बहुत पाबंद थी। सारा मोहल्ला उनको आपा जी के नाम से पुकारता था और ये औरतों को हज की अदायगी के बारे में बताया करती थी और मोहल्ले के बच्चे भी उनसे दीन की तालीम हासिल किया करते थे। दोनों मियाँ बीबी ने अपनी जिंदगी का आगाज हज के बाद शुरू किया था, क्योंकि इनका कहना था शादी के फौरन बाद हमारे घर वालों ने कहा कि आप पहले हज करके आएं, उसके बाद जिंदगी की शुरुआत करें। इनका पूरा खानदान बहुत ही दीनदार था। जब भी वो अपने किसी बच्चे की शादी करते तो वो सबसे पहले उनको खाना काबा की ज़ियारत कराते। ये इनके खानदान का एक दस्तूर बन चुका था। अब इनका बेटा भी जवान और खूबसूरत था, मगर बहुत ज्यादा आगाज ख्याल था। अपने माँ बाप के कहने पर कभी कभी नमाज तो अदा कर लिया करता, लेकिन उनकी तरह नेक और परहेजगार नहीं था। वो सारा दिन अपने दोस्तों में घूमता फिरता रहता था। ना तो वो अपने बाप का कोई कारोबार संभाल रहा था और न ही वैसे कुछ काम किया करता था। हालांकि उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। बचपन में तो वो नमाज पढ़ता, कुरान पाक की तिलावत करता, अल्लाह पाक की इबादत किया करता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, बुरे दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने बचपन की सारी दीनी आदतें छोड़ दी। न नमाज की पाबंदी करता, न कुरान पाक की तिलावत करता। उसका रात को देर से आना शुरू हो गया। उसकी हरकतों की वजह से उसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत उनके घर में आई और झिझकते हुए इधर उधर देखने लगी। उसकी माँ ने उस औरत से चाय को पूछा तो कहने लगी, नहीं आपा जी, मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर झिझक के मारे मैं आपसे कुछ कह नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये पूरा इलाका जानता है आपका घराना बहुत दीनदार घराना है। इनका सारा खानदान बहुत नेक और परहेजगार है। इसलिए वो औरत कुछ कहने से कतरा रही थी। इसलिए उस लड़के की माँ ने कहा, प्यारी बहन, आपको जो कहना है बेझिझक कहिए। फिर वो औरत हिम्मत करके कहने लगी, आपा मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ कहना था। बेटे के नाम से वो औरत अचानक से उस औरत को हैरत से देखने लगी और कहने लगी, बाजी आप क्या कहना चाहती हैं? क्या हुआ है? मेरे बेटे ने आपसे कुछ कहा है? तो वो औरत कहने लगी, नहीं नहीं आपा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपका बेटा अपने दोस्तों के साथ में कुछ अजीब अजीब हरकतें करता है। देखिए आपा जी, मैं जानती हूँ आपका बेटा बहुत नेक है। आपका तो खानदानी खाना काबा की ज़ियारत करके अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, मगर इस बच्चे के दोस्त अच्छे नहीं हैं। वो उनके साथ मिलकर इलाके के कुछ लोगों को बहुत तंग करता है। आपा कहने लगी, मेरी बहन, उसने क्या तंग किया है? वो औरत कहने लगी, आपा मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन कुछ दिनों से आपका बेटा अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले की जो जवान लड़कियां हैं उनके घरों में पत्थर फेंकता है। कभी उनकी लड़कियों को आते जाते छेड़ना शुरू कर देते हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। एक लड़की अपने कॉलेज जा रही थी, उसकी चादर ही खींच ली। फिर उस लड़की ने आपके बेटे के मुंह पर थप्पड़ भी मारा। आपा जी, अपने बेटे से कह दीजिए ऐसे फालतू के दोस्तों के साथ ना घूमा करे। इतना कहकर वो औरत चली गई और वो आपा जी गुमसुम बैठी दरवाजे की तरफ देखती रही। ईशा की नमाज के बाद जब उनके शौहर घर आए, शाम का खाना खाने लगे, तो उनकी बीबी कहने लगी कि देखिए, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, हमें उसकी शादी कर देना चाहिए। आप तो जानते हैं वो आपकी तरह 5 वक्त का नमाजी नहीं है, और मैं चाहती हूँ आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दें, ताकि वो शादी के फौरन बाद खाना काबा की ज़ियारत करे। और हज भी अब शुरू होने वाले हैं। मैं चाहती हूँ इसी साल वो दोनों हज पर भी जाएं, और मुझे उम्मीद है वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करके अपने बुरे दोस्तों का साथ छोड़ देगा। फिर उसकी जिम्मेदारी होगी वो अपने घर को संभाल लेगा। मौलाना साहब ने अपनी बीबी की हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगे, ठीक है, मैं अभी थोड़ा मसरूफ हूँ, आप खुद ही कहीं कोई अच्छा रिश्ता देख लीजिए। फिर आपा ने किसी रिश्ते वाले को बोला कि आप मेरे बेटे का किसी ऐसी जगह पर रिश्ता करवाएं
जहाँ पर कोई लड़की खूबसूरत हो, दीनदार हो, कुरान पाक की तिलावत को जानती हो, तुम जितनी रकम लोगे मैं तुम्हें उतनी रकम अदा कर दूंगी, बस भैया रिश्ता अच्छा होना चाहिए। उस रिश्ते वाले ने रिश्ता कराने के पैसे ले लिए और जैसे तैसे करके उसने उस लड़के का रिश्ता करवा दिया। वो कहते हैं ना, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, जैसा शौहर वैसी बीबी। घर वालों ने उनकी शादी कर दी और दोनों मियाँ बीबी बहुत खुश थे। अब दोनों शौहर और बीबी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। उनके माँ बाप भी उनको हज पर भेजना चाहते थे, मगर उनके बेटे और उनकी बहू कितनी बदनसीब थी। जहाँ पर सारी दुनिया जाना चाहती है, ये वहाँ पर जाना नहीं चाह रहे थे। उनकी बहू का ख्याल था कि अगर आप लोग हमें कहीं भेजना चाहते ही हैं तो किसी ऐसी जगह पर भेजें जहाँ हम लोग घूम सकें, फिर सकें, मस्ती कर सकें। जैसे कि आप लंदन भेजें, पेरिस भेजें। अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, हज करने तो हम बाद में भी जा सकते हैं। मगर उनके बेटे को तो सब पता था, जो उनके खानदान का दस्तूर है, जो परंपरा शुरू से चली आ रही है कि शादी के फौरन बाद हमें खाना काबा की ज़ियारत करना ही करना होती है। शाम को जब उस लड़के की माँ हाथों में 2 टिकट लेकर मुस्कुराते हुए उनके कमरे में गई और कहने लगी, बेटा आप दोनों बहुत खुशकिस्मत हो, आपको हज करने की तौफीक अल्लाह पाक ने दी है। जब हमारी शादी हुई थी तो हमें भी सबसे पहले हज करने की तौफीक अता हुई और आप लोगों को भी आज हज करने की सआदत नसीब हो रही है, वरना हमारे खानदान वालों को ज्यादातर पहले उम्रा करना पड़ा। अब आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए और हज के लिए रवाना हो जाइए। जब हज करने का वक्त करीब आया तो दोनों मियाँ बीबी अपने सामान को पैक करके एयरपोर्ट पहुंच गए। जहाज पर सवार हुए। जितने भी उस जहाज में हाजी सवार थे, सबके सब अपने हाथों में तस्बीह लिए अल्लाह पाक का विर्द कर रहे थे। वहाँ पर मौजूद सभी हाजियों के हाथों में तस्बीह मौजूद थी। किसी के हाथ में कुरान पाक था, कोई वैसे ही अल्लाह का जिक्र कर रहा था और ये दोनों मियाँ बीबी जोर जोर से हंसते हुए आपस में बातें कर रहे थे। उस प्लेन के अंदर सभी हज करने वाले सवार थे, लेकिन फर्क ये था, ये दोनों मियाँ बीबी दुरूद पाक पढ़ने के बजाय, तस्बीह पढ़ने के बजाय, अल्लाह पाक का जिक्र करने के बजाय कभी जोर जोर से हंसते और कभी ऐसी ऐसी हरकतें करते जिसको देखकर शर्म आ जाती। सब लोग उनको अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर ये दोनों अपने आप में मग्न थे। उनको किसी की कोई परवाह नहीं थी। प्लेन जद्दाह के एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। सभी हाजी लोग एयरपोर्ट पर उतर गए। ये दोनों मियाँ बीबी भी एयरपोर्ट से बाहर आकर होटल पहुंचे। वहाँ पर भी इनसे सभी लोग बहुत ज्यादा तंग थे। वहाँ पर भी लोगों का कहना था, इन दोनों मियाँ बीबी की हरकतें बहुत अजीब हैं। ये बातें तो अपने कमरे में करते, लेकिन इनकी आवाजें दूसरे कमरों में गूंजती। ये दोनों मियाँ बीबी अपने कमरे में भी मस्ती मजाक किया करते थे और जोर जोर से हंसा करते। इसी वजह से होटल के बाकी लोग भी इनसे बहुत ज्यादा परेशान आ गए थे। होटल के आसपास के लोगों का कहना था कि ये दोनों मियाँ बीबी बहुत ज्यादा बदतमीज और बद इखलाक लोग हैं। लोगों का कहना था इसकी बीबी पर्दे में थी, लेकिन पर्दे में भी वो बगैर पर्दे के लग रही थी, यानी कि उसका पर्दा ना होने की तरह था। उसका लिबास ही ऐसा था कि देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये लोग हज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ऊपर से उसने जो बुर्खा पहना हुआ था वो इतना ज्यादा टाइट था कि उस लड़की का जिस्म साफ तौर से दिखाई दे रहा था। आजकल की जो बेहया लड़कियां हैं वो इसी तरीके का लिबास पहना करती हैं। इस तरह पर्दा होना या ना होना बराबर था। उस लड़की ने भी इसी तरीके के कपड़े पहने हुए थे। इधर हर कोई उन दोनों मियाँ बीबी को मुड़ मुड़ कर देखता, क्योंकि उन्होंने फैशन के साथ साथ बेशर्मी की हद पार कर दी थी। वो लोग होटल से लेकर हरम शरीफ तक ऐसी बातें करते हुए आ रहे थे जैसे कि ये लोग तन्हाई में कोई बात कर रहे हों। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उनको देख रहे थे। बाकी के और लोग इन लोगों से काफी तंग आ चुके थे। ये दोनों आपस में जोर जोर से बातें करते, हंसते, कहकाते लगाते और ये लोग अजीब किस्म की शरारतें करते हुए जा रहे थे। हरम शरीफ के अंदर वो लड़की इतनी जोर से हंस गई कि लोग देखकर हैरान रह गए। पलटकर उन दोनों मियाँ बीबियों को देखने लगे। उन दोनों में अभी भी जरा सी हया बाकी नहीं थी। उस वक्त हरम शरीफ में दोनों दाखिल थे, उसके बावजूद भी इस तरीके की हरकतें करते हुए फिर रहे थे। इतनी पाक जगह का जरा भी एहतराम ना था। अल्लाह पाक का जरा भी डर उनके दिल में नहीं था। खाना काबा में वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे।
होटल में ही नहीं बल्कि पूरी हज की अदायगी के दौरान इन लोगों की हरकतें ऐसी ही थी। एक मर्तबा तो जिस काफिले के साथ वो लोग आए थे उन लोगों ने इन दोनों को समझाना भी चाहा कि अगर आप लोग पहली बार हज पर तशरीफ लाए हैं तो आपको यहाँ के कायदे कानून पता होना चाहिए। आखिर आप लोग भी मुसलमान हैं। हरम शरीफ का एहतराम करना तो हम सब पर लाजिम है। आप दोनों तो इस तरह हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं जैसे कहीं पिकनिक पर आए हों। इस शख्स की बातें उन दोनों मियाँ बीबी को इस तरह जला रही थी जैसे आग लकड़ी को जलाती है। वो दोनों मियाँ बीबी इस शख्स के साथ बदतमीजी करने लगे, झगड़ने लगे। तुम कौन होते हो हमें ये सब बताने वाले? उसके बाद ये लड़का समझाने वाले शख्स का गिरेबान पकड़कर उससे कहने लगा, आखिर तुम्हें हमारा बाप बनने का हक ही क्या है? क्या हमने तुमसे कहा था कि तुम हमें मशवरा दो? हम अपना अच्छा या बुरा समझते हैं? पहले खुद को तो देख लो। तुम कौन सा किसी मस्जिद के इमाम हो? जाओ जाकर पहले अपने गुनाहों को बख्शवा लो, उसके बाद आकर मुझसे बात करना। बेहतर है तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। ये दोनों मियाँ बीबी ऐसी ही बातें करके हर किसी को चुप करा दिया करते। उस शख्स के जाने के बाद ये दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। अब काफी लोग उनकी हरकतों की वजह से चुप रहा करते। यहाँ आकर ना तो उन्होंने किसी वक्त की नमाज पढ़ी और न ही किसी अरकान को अदा करने के लिए दिलचस्पी ले रहे थे। ये तो बस जबरदस्ती उनके घर वालों ने उनको भेज दिया था। दरअसल उन दोनों मियाँ बीबी का तो हज पर आने का कोई इरादा ही नहीं था। वो लोग तो लंदन पेरिस घूमना चाह रहे थे। घर वालों के दबाव में आकर वो हज करने के लिए आ गए थे। मगर अफसोस की बात तो ये थी, ये दोनों मियाँ बीबी मुसलमान होने के बावजूद भी ऐसी हरकतें कर रहे थे, वो भी हज पर आने के बाद। उनके आसपास के लोग काफी हद तक तंग दिखाई दे रहे थे। मगर दोस्तों फिर उनके साथ में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इन दोनों की जिंदगी ही बदल दी। उन्होंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये दोनों तो अभी तक बस दौलत को ही सब कुछ समझ रहे थे। उनको ये था कि दौलत है तो हर चीज को हम लोग खरीद सकते हैं। फिर उनके साथ जो हुआ उसको देखकर बाकी लोगों की चीखें निकल गईं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार था। हाजी सुबह सुबह तवाफ करने निकल गए क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि आज मौसम बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो हम ज्यादा से ज्यादा तवाफ करेंगे। और ये दोनों सुबह सुबह होटल से टहलते हुए हरम शरीफ की तरफ आ रहे थे। वो आपस में कह रहे थे कि आज हम आखिरी बार हरम शरीफ में जाएंगे, बाकी के दिन हम लोग घूमने के लिए कहीं बाहर निकल जाएंगे। वो लड़की अपने शौहर से कहने लगी, आपके घर वाले भी बहुत अजीब हैं। शादी के फौरन बाद हमको जबरदस्ती इधर भेज दिया। उसका शौहर कहने लगा, मैं तो बस अपने खानदान के दस्तूर को निभा रहा हूँ, वरना मैं भी कहाँ यहाँ आना चाहता था। आज का दिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसके बाद हम दोनों यहाँ से कहीं और निकल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, कितनी अफसोस की बात है, इन दोनों को इस दस्तूर का पता ही नहीं। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज के लिए तड़प रहे हैं, हज करने से महरूम हैं, मजबूर हैं। ये दोनों रास्ते में ही थे कि हरम शरीफ आने में अभी थोड़ा वक्त था। रास्ते में इनको काफी सारे भीख मांगते हुए लोग नजर आ रहे थे, जिनमें से बहुत सारे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थीं। दो छोटे छोटे बच्चे इनके सामने आकर हाथ फैलाने लगे और कहने लगे, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, अल्लाह पाक आपके हज को कबूल फरमाए। ये दोनों उन बच्चों को हाथ से धक्का मारते हुए आगे बढ़ गए। जब ये थोड़े आगे गए तो इनको एक बूढ़ा बुजुर्ग भिखारी नजर आया जो खुद को बहुत मुश्किल से घसीटता हुआ इनके पास आया, क्योंकि इस भिखारी की दोनों टांगें कटी हुई थीं। वो अपनी दोनों टांगों से महरूम था और उसका एक बाजू भी कटा हुआ था। बस एक बाजू के सहारे खुद को घसीट रहा था और उनके पास आकर कहने लगा, मुझे कुछ सदका या खैरात दे दीजिए। वो दोनों आपस में बातें करने लगे और ऐसे हो गए जैसे उन्होंने उस भिखारी को देखा ही नहीं। फिर वो भिखारी अपने आप को उनके और करीब ले गया और उनके पैरों को पकड़कर कहने लगा कि बेटा मुझे कुछ खैरात दे दीजिए। जैसे ही उसको ये पता लगा कि भिखारी ने उसके जूते पर हाथ रख दिया है, उसने जोर से उस भिखारी को लात मार दी। फिर वो उस भिखारी की पिटाई करने लगा, सीने पर, मुंह पर, पेट पर, हर जगह लाते घूंसे मारना शुरू कर दिया। उसके अंदर जितनी ताकत थी वो अपने भारी पैरों से उस भिखारी को मार रहा था और कहने लगा, गंदे इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, चलो साफ करो मेरे जूते। फिर वो अपने
अपना जूता उसके मुंह के ऊपर रख देता है और अपना दूसरा पैर उसके बाजू के ऊपर रख देता है और कहने लगा, अपनी जुबान से मेरे जूतों को साफ करो। वो बेचारा भिखारी क्या करता, उसके दिल में दर्द था और अपनी आंखों से आंसू को बहाता जा रहा था। एक तो उसके बाजू पूरे नहीं थे, एक बाजू था उसके ऊपर उस कमीने ने अपना जूता रख रखा था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ये जो तुम्हारा एक हाथ बचा है इसको भी मैं काट कर फेंक दूंगा। अल्लाह, आखिर वो भिखारी करता तो क्या करता, सिवाय आंसू बहाने के उसके पास कोई रास्ता ना था। जब उस लड़के ने अपने पूरे गुस्से को उस भिखारी के ऊपर निकाल दिया, उसकी बीबी कहने लगी, अरे चलो चलते हैं, छोड़ो इसे, ये अपाहिज है, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। मगर तब तक काफी ज्यादा लोग उनके आसपास जमा हो चुके थे। वो लोग उसको रोकना तो चाह रहे थे, लेकिन उनकी बदतमीजी देखकर सब लोग पीछे हट गए। वो आसपास के लोगों को देखकर उनको भी गालियां देने लगा। वो गालियां देते देते गुस्से में हरम शरीफ के अंदर दाखिल होने वाला था कि वो लड़का जैसे ही हरम शरीफ के दरवाजे पर आया, वो अचानक दर्द से चीखने लगा और जैसे ही उसने हरम शरीफ के अंदर पैर रखा, उसके हाथ पैर काम करना बंद करने लगे। वो जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लगा। लोग उस लड़के की चीखों को सुन रहे थे। पास आकर लोगों ने उसको पकड़ा और सवाल करने लगे कि बेटा तुम्हें क्या हो गया है, तो बजाय वो बताने के दर्द से चिल्लाने लगा और फिर देखते ही देखते दर्द से चिल्लाते चिल्लाते वो तड़पने लगा। वो वहीं फर्श पर गिर चुका था। उसकी शक्ल देखते ही देखते बदल गई। वो अजीब सा जानवर बन चुका था। उसके पैर भी मुड़ चुके थे। वो उठकर चल भी नहीं पा रहा था। उसकी ये हालत को देखकर उसकी बीबी उसके पास गिर गई। वो मुंह से कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी जुबान को बंद कर दिया हो। वो रोती हुई अपने शौहर के पास जाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसके अगले हाथ मुड़ गए। वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई चार पैरों वाला जानवर चल रहा हो। उसके जिस्म में कोई ताकत बाकी ना थी। वो दोनों जानवरों की तरह हरम शरीफ के अंदर पड़े हुए थे। इतनी देर में वो शख्स तो पूरा जानवर बन चुका था और उसकी बीबी आधा इंसान आधा जानवर थी। उस लड़के का पूरा बदन सफेद हो चुका था। वो दोनों मियाँ बीबी पता नहीं किस जुबान में बातें कर रहे थे। वहाँ पर खड़े लोगों के कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ के लोगों ने जल्दी से और आदमियों को बुलाया। सिक्योरिटी वाले उनको उठाकर फौरन हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर मौजूद ये माजरा देखकर तौबा और इस्तगफार करने लगे। वहाँ पर मौजूद कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि इनके साथ अचानक ये क्या हो गया। उन दोनों के साथ आए हुए काफिले वाले लोग यही कह रहे थे कि उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। कुछ घंटों के बाद वो दोनों मियाँ बीबी इबरत का निशान बन गए। वो दोनों मियाँ बीबी ऐसे ही तड़प तड़प के मर चुके थे। अल्लाह अकबर। सारे मक्का वाले लोग उनको देखने आ रहे थे। जहाँ जहाँ तक खबर जाती लोग उनको देखने के लिए भाग रहे थे। हर कोई उनके साथ आए हुए काफिले वालों से पूछता कि आखिर इनके साथ क्या माजरा पेश आया। इनकी हकीकत सब लोगों के सामने आ गई कि कैसे ये लोगों के साथ बदतमीजी किया करते थे और ऐसी पाक जगह पर एक लाचार फकीर के साथ इन्होंने किस तरह से जुल्म किया। अल्लाह जब अपने बंदे की रस्सी को खींचने पे आता है तो एक सेकंड भी नहीं लगाता। सारे हाजियों में और पूरे मक्के में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी और लोग उनको देखकर कानों पर हाथ रखकर तौबा और इस्तगफार कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, देखा आपने अल्लाह कैसे जुल्म करने वालों का अंजाम करता है। और दूसरी ये बात कि अल्लाह हज करने की तौफीक किसी किसी को नसीब फरमाता है और जिसके नसीब में हज करना लिखा होता है वो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान होता है, क्योंकि जो इंसान ये समझता है कि वो खाना काबा जाकर हज करेगा तो ये उसकी भूल है, और जो ये समझता है कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वो हज कर लेगा, और ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अल्लाह चाहे तो गरीब से गरीब इंसान को भी अपने पास बुलाकर उसको हज करने की तौफीक दे देता है, और अल्लाह ना चाहे तो अमीर से अमीर इंसान भी खाना काबा जाकर हज करने की तौफीक से महरूम रह जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हमें और आपको ऐसी हरकतें और ऐसे अजाब से महफूज रखे, और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हमें और आपको भी हज करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह हम सब की गैब से इमदाद अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार हम जैसे गरीबों के नसीब में भी मदीना लिख दे। मेरे मौला खास तौर से फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। जितने भी लोग शहीद हो चुके हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में तू आला से आला मकाम अता फरमा।
ऐ अल्लाह हज के सदके में फिलिस्तीन को आज़ादी अता फरमा। ऐ अल्लाह फिलिस्तीन के दुश्मनों का खात्मा फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सबक मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि कोई भी इंसान हज जैसी पाक जगह पर जाकर ऐसी वैसी हरकतों के बारे में सोचे भी ना। जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सब आपके हकदार बने। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा।